प्रतिवीर एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों यही है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टार्टिंग का पार्ट बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं और मेन टॉपिक्स ही वो प्रैक्टिस नहीं करते। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में टाइप वाइज जब हम सम सॉल्व करते हैं तो टाइप नंबर 1 दोस्तों ये है। अब मैं आगे आपको टाइप नंबर 2 भी पढ़ाऊंगा, पर हमेशा याद रखना दोस्तों टाइप नंबर पे सम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, टाइप नंबर 1। और हमेशा दोस्तों यहाँ पे मैं कौन सा सम रखता हूँ दोस्तों, एक्सपांशन वाला सम, एक्सपांशन ऑफ साइन ऑफ एन थीटा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस ऑफ एन थीटा, और साथ में दोस्तों टेन ऑफ एन थीटा आएगा। ये याद रखना, टेन ऑफ एन थीटा। कहीं पे भी दोस्तों अगर आपको इस तरह का सम दिखाई दे, कहीं पे भी अगर आपको साइन ऑफ फाइव थीटा दिखाई दे, कहीं पे भी आपको कॉस ऑफ नाइन थीटा दिखाई दे, कहीं पे भी अगर आपको टेन ऑफ सिक्स थीटा दिखाई दे, तो समझ जाना कि ये अगर नंबर थीटा के आगे अगर कोई नंबर है तो समझ जाना सर ये टाइप नंबर 1 का सम है। और दोस्तों अगर आप और अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को कवर करना चाहते हो, अपने यूनिवर्सिटी वाइज चाहते हो, तो दोस्तों आप प्रदीप एकेडमी हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, जहां पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया है और जिससे आप बहुत अच्छा अपना प्रिपरेशन कवर कर सकते हो दोस्तों। अब देखो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, ठीक है सर, बहुत अच्छे से समझा। अब यहाँ पे सर यूज क्या होने वाला, तो दोस्तों यहाँ पे यूज होने वाला है पास्कल ट्राइंगल। तो सबसे पहले आपको ना पास्कल ट्राइंगल पता होना चाहिए, इसलिए हर बेसिक चीजें मैं कवर करा दूंगा कि आपको तकलीफ ना हो दोस्तों, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पास्कल ट्राइंगल हम यहाँ पे कवर करेंगे। देखो पास्कल ट्राइंगल किस तरह से मैं कवर कराऊंगा, प्लीज ध्यान से देखना, जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाओगे। देखो यहाँ पे मैं इस टॉपिक को आपको इस तरह से पढ़ा दूंगा कि अगर पेपर में कितना भी डेंजर क्वेश्चन आया ना दोस्तों, तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से हम करेंगे। सर ये ड्राइंग तो बहुत अच्छा दिख रहा है, बात तो सही है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखो हमने वन लिया, अब यहाँ पे वन लिया, तो देखो इसके दोनों ओर आपने वन वन लिया। देन दोस्तों ये इसके दोनों ओर फिर से वन वन ले लो, और ये वन वन का प्लस कितना दोस्तों, टू। फिर से आपने यहाँ पे क्या किया, इसके दोनों ओर वन वन। फिर देखो वन और टू कितना होगा दोस्तों, थ्री। टू और वन कितना होगा दोस्तों, थ्री। फिर से वन वन, वन और थ्री कितना होगा सर, फोर। थ्री और वन कितना होगा सर, फोर। और थ्री और थ्री कितना होगा दोस्तों, सिक्स। अब यहाँ पे देखो, ये देखो वन वन। अब देखो फास्ट, वन और फोर कितना होगा सर, फाइव। फोर और सिक्स कितना होगा सर, टेन। सिक्स और फोर कितना होगा सर, टेन। फोर और वन कितना होगा सर, फाइव। तो कोई स्ट्रेस नहीं, किसी बिना टेंशन के आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, वन। यहाँ पे भी क्या है सर, वन। अब देखो दोस्तों, वन और फाइव सिक्स, फाइव और टेन फिफ्टीन, टेन और टेन ट्वेंटी, टेन और फाइव फिफ्टीन, फाइव और वन सिक्स। तो ये भी आपका हो गया सर। और देखो यहाँ पे वन, यहाँ पे भी वन। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे वन और सिक्स सेवन, सिक्स और फिफ्टीन ट्वेंटी वन, ट्वेंटी फिफ्टीन और ट्वेंटी थर्टी फाइव, ट्वेंटी और फिफ्टीन थर्टी फाइव, फिफ्टीन और सिक्स दोस्तों ट्वेंटी वन, और यहाँ पे सिक्स और वन सेवन। तो ऑलमोस्ट दोस्तों बस आपको इतना पार्ट पता होना चाहिए, क्योंकि इसका एक्सपांशन ज्यादा से ज्यादा दोस्तों ना सेवन तक आपको पूछा जाता है। सेवन से ज्यादा आपको एक्सपांशन पूछा नहीं जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मतलब बहुत एक्सट्रीम हम गए तो सेवन तक पूछते हैं, अदरवाइज वो फाइव तक पूछते हैं। अब सर ये यूज कैसे होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं। देखो दोस्तों कहीं पे भी अगर समझो यहाँ पे a प्लस बी का अगर स्क्वायर आया, तो दोस्तों हम ये नंबर्स यूज करेंगे। अगर यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब आया कहीं पे भी, तो दोस्तों हम ये नंबर्स यूज करेंगे डायरेक्ट, जो हम पहले बाइनोमियल थ्योरम में सॉल्व करते थे ना, उसी तरह का है। कहीं पे दोस्तों a प्लस बी रेस टू फोर आया, तो ये a प्लस बी रेस टू फाइव आया, तो ये a प्लस बी रेस टू सिक्स आया, तो ये a प्लस बी रेस टू सेवन आया, तो ये। तो इस तरह से हम ये नंबर्स यूज करेंगे। ये दोनों का यूज नहीं है, क्योंकि a प्लस बी अगर आया तो ये लिखते हैं, कोई मतलब नहीं है। a प्लस बी रेस टू जीरो आया तो ये लिखेंगे, तो उसका मतलब नहीं है। तो यहां से हम जनरली यूज करते हैं। सर क्या आप बता सकते हो, सर थोड़ा साइड हट जाओ, स्क्रीनशॉट लेना है भाई, ले लो। ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सर क्या आप बता सकते हो सर इसका यूज कैसे होता है, फिर सम आप समझाओ। मैंने हमेशा बोला कि इंजीनियरिंग के अंदर एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंजीनियरिंग बीएससी अगर आप कवर कर रहे हो, तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपका फोकस क्या होना चाहिए,
कॉन्सेप्ट सीखने के ऊपर। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो इस टाइप का कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर लोगे। और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे में टोटल आपको 3 टाइप्स पढ़ाने वाला हूं इसके आगे। आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सिंपल आपको सम सॉल्व करना है, बाकी कुछ अलग से सोचना नहीं है। अब ऐसे मैं यहाँ पे सम सॉल्व करूं, ठीक है सर ये तो समझ में आया। सर इसका एक्सपांशन कैसे होगा सर? जैसे अभी देखो यहाँ पे a प्लस बी, अगर दोस्तों रेस टू 5 लिखा है, ठीक है, a प्लस बी रेस टू 5 है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ना दोस्तों टोटल 6 बॉक्सेस बनाना है। एक बॉक्स हमेशा ज्यादा रखना, देखो 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। देखो जोड़ी नंबर 1, जोड़ी नंबर 2, 3, 4, 5, 6। अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 7 आएगा। पहला तो ये याद रखो। अब उसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसमें a मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यूज होगा इसमें b, यहाँ पे a, यहाँ पे 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 b। ठीक है सर ये भी समझा। अब सर इसके बाद रेस टू 5 है ना, तो 5 वाला एक्सपांशन कौन सा दोस्तों, ये रफली फटाक से बनाओ। देखो 1, 5, 10, 10, 5, 1, तो ये नंबर्स आपको लिखना है दोस्तों। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 5, 10, यहाँ पे भी 10, फिर यहाँ पे भी दोस्तों 5 और दोस्तों 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यही था ना 1, 5, 10, 10, 5, 1, मतलब बीच में 10, 10 था, 5, 5 था। अब हमने ये लिख लिया, ठीक है सर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आपने ये पूरा का पूरा पार्ट बहुत अच्छे से लिखा, ठीक है, अब यहाँ पे क्या सर 5 है, तो हमेशा याद रखना दोस्तों ये वाला नंबर हमेशा फर्स्ट आता है, और उससे छोटा क्या आएगा दोस्तों 4, उससे छोटा क्या आएगा सर फर्स्ट वाले पे या 3, फिर क्या आएगा सर 2, फिर क्या आएगा सर 1, फिर क्या आएगा सर 0। अब यहाँ पे अगर दोस्तों 5 है तो ये वाला पार्ट हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, ये हमेशा हर एक्सपांशन में याद रखना 0। तो यहाँ पे क्या आएगा सर 1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, यहाँ पे क्या आएगा सर 3, यहाँ पे क्या आएगा सर 4, यहाँ पे क्या आएगा सर 5। ठीक है, अब यहाँ तक होने के बाद दोस्तों बस आपको क्या करना है, बीच में यहाँ पे प्लस 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 एंड प्लस, हो गया। तो इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व करना है। बाकी सम में किस तरह से आएगा वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको समझा के दूंगा। उसके पहले दोस्तों कुछ और बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको देखो आई स्क्वायर का आंसर पता होना चाहिए दोस्तों, -1 होता है। आई क्यूब का आंसर कितना होता है दोस्तों, -i। आई रेस टू 4 का आंसर कितना होता है दोस्तों 1। तो ये कुछ वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। अगर आप i5 निकालते हो, i5 का आंसर कैसे निकालोगे दोस्तों, आई रेस टू 4 इंटू आई, तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए आई रेस टू 4 1 होता है, इंटू आई, आंसर इज आई। तो i5 का भी आपको पता हो जाए तो अच्छी बात है, ये रफली निकाल भी सकते हो। आई रेस टू 6 का अगर आपको आंसर निकालना है तो आई रेस टू 4 इंटू आई स्क्वायर, आई रेस टू 4 क्या है 1, आई स्क्वायर का आंसर क्या आएगा दोस्तों -1, तो ये कितना आएगा दोस्तों -1। अगर आप आई रेस टू 7 निकाल रहे हो तो प्लीज आप मुझे बताओ कितना आएगा। मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, आई रेस टू 4 इंटू 4 में कितना बाकी है 3, तो 7 होगा। तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा, कमेंट सेक्शन में बताओ। वैसे तो मैंने लेक्चर नंबर 1 में ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन करके दी है, तो वहां पे आपको आता होगा। अब चलते हैं दोस्तों सम की ओर और सम सॉल्व करते हैं, किस तरह से हमें सम सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमारे सामने सम दिखाई दे रहा है और बहुत ही डेंजर सम लिया हूं, पर अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपने ये एक सम सॉल्व किया तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब आपको हर एक सम सॉल्व करने आएगा। देखो यूजिंग डिमोरिस थ्योरम टू सो दैट और समथिंग, हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है। हैंस ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, हैंस वाला पार्ट वो आगे करना है, वो जाने दो। मोस्टली पेपर में ना लगभग सभी यूनिवर्सिटीज को यही पूछा जाता है, ये वाला पार्ट। तो ये पार्ट आपको पता होना चाहिए किस तरह से प्रूफ करते हैं। हैंस वो कैसे लेकर आना है वो मैं समझाऊंगा, पहले तो आपको ये आना चाहिए। अब ये लेकर आने के लिए सर क्या है, सर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर यहाँ पे फाइ थीटा दिख रहा है, टेन फाइ थीटा। तो हमेशा दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी अगर समझो यहाँ पे साइन ऑफ फाइ थीटा दिखाई दे तो आपको हमेशा ना डिमोरिस थ्योरम लेना है दोस्तों। डिमोरिस थ्योरम याद है आपको, डिमोरिस थ्योरम। अगर यहाँ फाइ थीटा तो आपको ये वाला लेना है, कॉस ऑफ फाइ थीटा प्लस आई साइन ऑफ फाइ थीटा। और इसको हम डिमोरिस थ्योरम में लिखते कैसे आपको याद है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ये जो फाइ है दोस्तों यहाँ पे ले लेंगे। याद आ रहा है आपको, देखो ऐसा कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आई साइन ऑफ एन थीटा
हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा आई साइन ऑफ थीटा और रेस टू क्या एन। तो ये वाले पार्ट से हम ये वाला डिमोरिच थ्योरम लिखते थे, तो वैसा ही है। अगर सपोज दोस्तों यहाँ पे 7 है, जैसे यहाँ पे टेन सेवन थीटा है, टेन सेवन थीटा अगर है, तो आपको सम को स्टार्ट कैसे करोगे पता है, कॉस ऑफ 7 थीटा प्लस आई साइन ऑफ 7 थीटा और विच इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ पे 7 हटा दो बस, ये आपने थीटा लिखा और 7 जो पार्ट है दोस्तों वो रेस्ट टू में। अब आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। तो सर यहाँ पे क्या है सर, फाइव थीटा है, तो सम का स्टार्टिंग किससे होगा सर, फाइव थीटा से। तो यहाँ पे पूरा फोकस होना चाहिए। अगर आप अच्छे से देखोगे और इस टाइप का सम पूछा ही जाता है दोस्तों, देखो पहले मैं क्या लिखूंगा, कॉस ऑफ फाइव थीटा है ना, कॉस ऑफ फाइव थीटा आई साइन ऑफ फाइव थीटा विच इज इक्वल टू ये जो पार्ट है, ठीक है। किस तरह से लिखूंगा सर, यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा आई साइन ऑफ थीटा और ये जो फाई यहाँ पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू डिमोरिच थ्योरम। तो आप लिख सकते हो डिमोरिच थ्योरम। अब दोस्तों ये होने के बाद अब बस इसका आपको एक्सपांशन करना है। एक्सपांशन कैसे करना है, ये देखो यहाँ पे समझाया ना, एक्सपांशन ऐसे ही एक्सपांशन करना है। अब एक्सपांशन किस तरह से करूंगा सर, देखो यहाँ पे फाई है तो टोटल बॉक्सेस कितने जाएंगे दोस्तों, 6। देखो यहाँ पे ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज लिखूं तो यहाँ पे देखो पहला वैल्यूज, ए का वैल्यूज क्या है दोस्तों, कॉस थीटा, बी का वैल्यू क्या है दोस्तों, आई साइन थीटा, आई लिखना है ध्यान रखना। ए का वैल्यूज क्या है दोस्तों, कॉस थीटा, बी का वैल्यू क्या है, आई साइन थीटा। ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, कॉस थीटा, बी का वैल्यू क्या है दोस्तों, आई साइन थीटा। इसका वैल्यू क्या है सर, कॉस थीटा, आई साइन थीटा। ये क्या है सर, कॉस थीटा, ये क्या है सर, आई साइन थीटा। सर ये क्या है सर, कॉस थीटा, सर ये क्या है सर, आई साइन थीटा। ओके परफेक्ट। बाद में मैं क्या बताया था आपको, मैंने उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि आपको क्या करना है, इसका पावर देना है, फाइव है ना, फाइव एक एक कम करते जाओ, 4 3 2 1 0। अगर ये 0 तक नहीं पहुंच रहा है तो समझ जाना आपने कुछ तो रॉन्ग किया है। अब यहाँ पे ये क्या आएगा दोस्तों, 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 एंड 5। अब ये होने के बाद अब आपको नंबरिंग पे आना है दोस्तों। नंबरिंग किस तरह से लोगे, अभी देखो यहाँ पे नंबरिंग अगर मैं लिखूं रेस टू 5 के लिए, तो रेस टू 5 के लिए नंबरिंग क्या आएगा दोस्तों, रेस टू 5 के लिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 1 5, रेस टू 5 के लिए यहीं से आ जाओ ना, ये देखो ये वाला 1 5 10 10 5 1, मतलब 1 5 10 10 1, मतलब यहाँ लिखना नहीं है, 5 10 10 5 और 1, और सब जगह पे क्या आएगा दोस्तों, प्लस साइन, प्लस 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 एंड प्लस। हो गया एक्सपांशन। बस इसको आप सॉल्व कर दो और लास्ट में इक्वालिटी कर दो, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। हाँ, अगर इसके अंदर अगर कुछ गड़बड़ करोगे तो फंस सकते हो, इसलिए सॉल्व करते टाइम थोड़ा बहुत आसानी से सॉल्व करना। मैं चाहता हूँ इसको ना थोड़ा मैं नेक्स्ट पेज पे ले लूँ, इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लो। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लूंगा कि थोड़ा सा ये अच्छे से सॉल्व हो, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे ले लिया, ओके, हाँ एकदम परफेक्ट ले लिया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे cos ऑफ फाइव थीटा प्लस आई साइन ऑफ फाइव थीटा विच इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं। अब देखो दोस्तों सबसे पहले ये cos रेस टू फाइव थीटा, तो ये क्या होगा दोस्तों, cos रेस टू फाइव थीटा ही होगा। देखो ये कोई भी नंबर्स होगा रेस टू 0 होगा तो आंसर हमेशा क्या आता है दोस्तों, 1, ठीक है सर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो देखो आई ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, फाइव साइन थीटा, पहले साइन लिख देता हूँ फिर क्या लिखता हूँ दोस्तों, cos रेस टू 4 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे सर देखो दोस्तों ये आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का आंसर कितना होता है दोस्तों, -1 होता है। अगर भरोसा नहीं है तो ये देखो पीछे दिखाता हूँ, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 है, देखो आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो जहां पे आई स्क्वायर है दोस्तों तो आपको क्या करना पता है, ये देखो आई का स्क्वायर होने वाला, तो सीधा बात है कि ये साइन चेंज हो जाएगा, -1 आएगा तो मतलब ये साइन चेंज कर दो ना, क्यों अलग से वहां -1 लिखोगे फिर चेंज करोगे, इतना टाइम नहीं है आपके पास। तो यहाँ पे आपने लिखा ये 10 है, यहाँ पे आपने क्या लिखा दोस्तों, cos रेस टू 3 थीटा, यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे क्या है सर, प्लस साइन है, ठीक है सर। यहाँ पे सर कोई भी आई वाला टर्म है सर,
आई क्यूब, देखो यहाँ पे आई है, आई क्यूब का आंसर क्या आता है दोस्तों, माइनस आया, तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों आई, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये 10 ऐसे ही रहेगा। ये क्या आएगा सर, कॉस स्क्वायर थीटा, और सर क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये होने के बाद इसमें कोई आई का टर्म है आई रेस टू 4 1 होता है, तो साइन कोई चेंज नहीं होगा, तो प्लस का प्लस ही रहेगा। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, फाइव साइन रेस टू 4 थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन पहले लिखो पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लीकेशन में। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे हाँ आई रेस टू 5 है, तो आई रेस टू 5 का आंसर क्या आता है दोस्तों, हमने पीछे निकाला है शायद, आई रेस टू 5 आई रेस टू 4 इंटू आई, मतलब आई आता है, मतलब प्लस में आंसर आया, तो कोई साइन में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आई रेस टू 5 का आंसर प्लस आएगा, तो ये प्लस आया ऐसे ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन रेस टू 5 थीटा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद बस आपको क्या करना है दोस्तों, पता है, डिवाइड रूल खेलना है। डिवाइड रूल मतलब आई वाले को अलग कर देना है, और साथ में जो रियल आई वाले को अलग कर देना, मतलब इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग कर देना है। पर मैं हमेशा आपके लैंग्वेज में बात करता हूँ, इसलिए मैं आई वाले को अलग कर देना है बोलता हूँ। देखो सबसे पहले जिसके साथ आई नहीं है उसको लिखो, सर इसके साथ नहीं है, कॉस रेस टू 5 थीटा। सर इसके साथ आई है, नहीं लिखूंगा, इसके साथ नहीं है सर, -10 कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सर इसके साथ भी आई है, सर इसके साथ आई नहीं है, +5 साइन ऑफ 4 थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने लिखा बिना आय वाला। अब देखो दोस्तों जिसके साथ आय है, सभी का आय मैंने कॉमन ले लिया, तो आपको जिसके साथ आय है उसमें का आय मत लिखना कि कॉमन ले लिया, और बाकी के नंबर्स लिखना। जैसे मैंने आय कॉमन ले लिया, तो देखो ये आय है, तो क्या बचा दोस्तों, 5 साइन थीटा इंटू कॉस रेस टू 4 थीटा। ठीक है, ये हो गया। आय वाला टर्म दोस्तों ये भी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -10, जगह का प्रॉब्लम तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, -10 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। ठीक है सर, ये भी हो गया सर। सर आई वाला टर्म इसमें भी है, आई तो हमने बाहर ले लिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन रेस टू 5 थीटा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमने लिख दिया, और यहाँ पे दोस्तों हमारा ये जो पार्ट है ना लेफ्ट हैंड साइड में, वो एज इट इज रहेगा हर एक सम में। हो गया। अब यहाँ होने के बाद दोस्तों अब हमें रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करना है। चलो इक्वेट करते हैं और देखते हैं कि अपना आंसर क्या आता है दोस्तों। मैं इसको फिर से नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर रहा हूँ। हाँ चाहिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने, ठीक है। अब मैं इस पेज पे आ रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना अच्छे से। हाँ थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम होगा तो मैं यहीं तक रखता हूँ, ये ऊपर का टर्म फिर दिखेगा नहीं, ये सब गायब कर देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, रियल पार्ट इमेज इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करूंगा, तो यहाँ पे देखो लिखूंगा बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट विच इज इक्वल टू रियल पार्ट एम इने में इमेजनरी पार्ट विच इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट। दोस्तों इतना मेहनत कर रहा हूं ना, प्लीज याद से चैनल को याद से सब्सक्राइब करके जाना। ये एक सेकेंड ना, पाठक जी का कॉल आ रहा है, फोन उठा लिया जाए। पाठक जी को जानते हो ना आप, 10th में पढ़े हो। हाँ बहुत लोग जो 10th में मुझसे नहीं पढ़े होंगे उनको नहीं पता होगा। हेलो, हाँ एक सेकेंड नंबर देना है ना, नहीं ना मैं नंबर दे रहा हूँ ना तुझे। ओके, देखो मेरा ऑफलाइन क्लास भी इसलिए लगातार फोन आते रहते हैं, तो मुझे अर्जेंट कॉल भी रिसीव करना पड़ता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इतने सारे चैनल होने के बाद भी लगातार अगर आप देखोगे तो हर चैनल पे मेरे वीडियोस आते हैं। ऑफलाइन क्लास में लगातार लेक्चर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही दिन मेरा ऑफलाइन क्लास होता है, रेगुलर होता है। तो इतना मेहनत किया जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि बस अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई कर दो। मैंने बोला ना, एक ऐसे पोजीशन, ऑलरेडी अपना जो चैनल है दोस्तों इंडिया पे, इंडिया लेवल पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है दोस्तों ये चैनल। तो अगर आप और सपोर्ट दिखा दोगे, मैं देखता हूँ कि मोर देन 70-80% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आज ही कर दोगे तो ये चैनल आज कुछ अलग रंग में दिखाई देगा। तो मुझे उम्मीद है करोगे आप इस वीडियो को देख के। बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, कॉस ऑफ 5 थीटा विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पार्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस रेस टू 5 थीटा
माइनस 10 कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन ऑफ स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन रेस टू 4 थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, एक भी टर्म अगर आपने रॉन्ग लिखा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, इमेजिनरी पार्ट में जो आई के बाजू में है तो वो मैं लिख रहा हूं, आय मत लिखना। तो वैसे इसमें भी आय मत लिखना, आय के बाजू में जो टर्म है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 5 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ 4 थीटा माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10 कॉस स्क्वायर थीटा साइन ऑफ क्यूब थीटा प्लस साइन रेस टू 5 थीटा। अब ये है आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। अब दोस्तों यहां तक ना आपको हमेशा इस टाइप के हर एक सम में ना यहां तक का पार्ट तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हो। जैसे कभी कभार हो सकता है कि आपको साइन फाइ थीटा प्रूव करने बोला तो यही पार्ट आपको लेना है। कभी कभी ऐसे होता है दोस्तों, साइन फाइ थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा होता है, तो आप पूरे इस इक्वेशन को साइन थीटा से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। पर कभी कभी ऐसा होगा दोस्तों कि आपको टेन फाइ थीटा पूछेंगे तो आपको साइन अपॉन कॉस डिवाइड करना होगा तो आंसर आएगा। तो वो डिपेंड करता है, यहां तक तो आपको हर एक सम में आना है। फिर इसके बाद अब आपका रास्ता चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है हमें टेन फाइ थीटा निकालना है ये। अब टेन फाइ थीटा हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो देखो यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेन ऑफ फाइ थीटा कैसे आएगा दोस्तों, मैंने आपको बॉलीवुड फॉर्मूला पढ़ाया है, साइन ऑफ फाइ थीटा अपॉन कॉस ऑफ फाइ थीटा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ टेन ऑफ फाइ थीटा विच इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे पूरा टर्म लिखता हूँ। देखो दोस्तों आपको साइन ऑफ फाइ थीटा का वैल्यू पता है क्या है, फाइ साइन थीटा इंटू कॉस रेस टू 4 थीटा। यहाँ पे क्या है 10 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन ऑफ क्यूब थीटा, और यहाँ पे क्या साइन ऑफ साइन रेस टू 5 थीटा। अब यहाँ पे cos ऑफ 5 थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों, cos रेस टू 5 थीटा 10 cos क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा 5 साइन रेस टू 4 थीटा एंड cos थीटा। तो आपने ऑलमोस्ट यहाँ पे जो भी वैल्यूज लिखे थे उसको आपने सेम टू सेम कॉपी किया। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ कि आपने परफेक्ट कॉपी किया है कि नहीं। 5 साइन cos रेस टू 4 थीटा माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा साइन रेस टू 5 थीटा cos रेस टू 5 थीटा 10 cos स्क्वायर क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा 5 साइन रेस टू 4 थीटा एंड cos थीटा। एकदम परफेक्ट डिक्टो आपने यहाँ पे कॉपी किया है। अब यहाँ पे आपने कॉपी तो कर लिया है, ठीक है सर। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग मुझे चलना है। अब देखो दोस्तों, जो भी आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ में क्या करना है दोस्तों, टेन थीटा। अब टेन फाइ थीटा प्रूफ करना है तो मैंने, पर मेरे में ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। पर एक हिंट आपके लिए, हमेशा यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो वहां पे जो भी टर्म है दोस्तों उसको आप डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन से। यहाँ पे 1 चाहिए तो पूरे इक्वेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप cos रेस टू 5 थीटा से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos रेस टू 5 थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 10 फाइ थीटा ऐसे ही रहेगा। अब न्यूमरेटर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 साइन थीटा, मैं डिवाइड करके भी दिखा रहा हूँ। देखो हर एक को डिवाइड करना है, cos रेस टू 5 थीटा माइनस यहाँ पे क्या है दोस्तों 10 cos स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय cos रेस टू 5 थीटा प्लस यहाँ पे क्या है साइन, यहाँ पे क्या आएगा cos रेस टू 5 थीटा। ठीक है, सभी को डिवाइड करो, यहाँ पे क्या आएगा cos रेस टू 5 थीटा डिवाइड बाय cos रेस टू 5 थीटा। यहाँ पे क्या आएगा 10 cos क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos रेस टू 5 थीटा। सभी को डिवाइड करो, यहाँ पे क्या आएगा 5 साइन 4 थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय cos रेस टू 5 थीटा। अब मैंने सभी पार्ट को डिवाइड कर दिया, ठीक है सर, आपने सभी को डिवाइड किया। अब आप क्या करोगे दोस्तों, देखो ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट में से गया तो यहाँ पे बस क्या बचा दोस्तों, कॉस। देखो यहाँ से देखो ये 2 और 3 दिखाई दे रहा है आपको, 2 और सॉरी ये कॉस है ना, इसमें से 2 कॉस गया तो यहाँ से गया तो दोस्तों यहाँ पे cos 3 थीटा बचा। यहाँ से ये तो जाएगा नहीं। अब यहाँ पे देखो ये पूरा चले गया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें से गया तो दोस्तों यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बचा। इसमें से अगर आप देखो cos ये गया तो दोस्तों यहाँ पे cos रेस टू 4 थीटा बचा।
अब मैं इसको लिख रहा हूं दोस्तों, देखो ध्यान से, 10⁵ थीटा विच इज इक्वल टू, अच्छे से देखो ध्यान से। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये फाइ है, देखो बहुत सारे स्टेप्स ना, ये देखो ये स्टेप्स के बाद आप डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते थे, पर हर बच्चे को समझ में आए, जो लास्ट बेंच पे बच्चा बैठ रहा है उसको भी समझ में आए, इसलिए मैं इस तरह से हर स्टेप बेसिक से बताता हूँ, इसीलिए सभी को मेरा लेक्चर पसंद आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, फाइ, ठीक है सर, साइन अपॉन कॉस क्या होता है सर, टेन थीटा, सर यहाँ पे ना 10 है, ठीक है सर, सर साइन अपॉन कॉस क्या आएगा सर, 10, तो यहाँ पे 10³ थीटा, सर साइन अपॉन कॉस ये क्या आएगा दोस्तों, 10⁵ थीटा, ठीक है सर, यहाँ पे क्या आएगा सर 1, सर ये दोनों कैंसल, यहाँ पे क्या आएगा सर 10, साइन अपॉन कॉस सर 10² थीटा, और ये फाइ ऐसे ही रहेगा सर, साइन अपॉन कॉस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10⁴ थीटा। तो ऑलमोस्ट हमने सब चीजें लिख दिया, मुझे बस चेक करना है कि मेरा आंसर परफेक्ट है कि नहीं। अब देखो दोस्तों, फाइ साइन थीटा 10, फाइ 10 थीटा 10³ थीटा, फाइ 10 थीटा माइनस 10³ थीटा, ठीक है। उसके बाद मैं एक बार चेक कर लूँ, 10⁵ थीटा, यस परफेक्ट है, 1 माइनस 10² थीटा, फाइ 10⁴ थीटा, एकदम परफेक्ट आंसर आया, डिक्टो सेम आंसर आया दोस्तों, सेम। तो इस मेथड का बेनिफिट ये है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर में सम्स हैं आपको हमेशा अलग अलग चीजें दिखाई देगी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अब यहाँ तक का पार्ट अगर आपका सॉल्व हो गया, तो अब मैं चलता हूँ दोस्तों आगे की ओर, आगे का पार्ट सॉल्व करता हूँ। अब आगे का पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये कुछ प्रूफ करना है, ऐसा कुछ प्रूफ करना है। तो देखो दोस्तों, हमेशा ऐसा कुछ प्रूफ करते टाइम आप इसका एंगल देख लिया करो, यहाँ पे क्या है π/10, तो आपका जो भी प्रूफ आया ना दोस्तों, देखो आपका जो भी प्रूफ आया, देखो मैं उसको भी कॉपी करता हूँ नेक्स्ट पेज के लिए, देखो मैं नेक्स्ट पेज के लिए इसको कॉपी कर लिया। और दोस्तों आप प्रदीपगिरी एकेडमी हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, जहां पे आपको नोट्स और बहुत अच्छे से आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, वहां पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैकेनिक्स, मैथ, ये सब आपको मिल जाएगा, और जल्दी एक दो सब्जेक्ट और भी वहां पे दिखाई देंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे पहले ये मैं लिखूंगा, देखो 10 पाई थीटा है ना, तो 10 पाई, मैंने बोला ना वहां पे क्या लिखा है π/10, π/10 मतलब क्या होगा दोस्तों, देखो 10 पाई 1 जा 5, 5 2 जा, तो ये क्या हो जाएगा π/2, और 10 π/2 क्या होता है दोस्तों, नॉट डिफाइन, या तो इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/0। 1/0 मतलब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे π/10 पुट करूं, तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब 1/0, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है 1 को इक्वल है, और जो नीचे वाला पार्ट है दोस्तों 0 को इक्वल है। तो मैं नीचे वाला पार्ट लिखूंगा जो 0 को इक्वल है, 10 थीटा प्लस 5 10⁴ थीटा विच इज इक्वल टू 0। पर ये मैं 0 कब लिख सकता हूँ, जब थीटा की जगह पे मुझे क्या लिखना होगा दोस्तों, ये कब मैं लिख सकता हूँ, ये 0 कब आएगा, जब थीटा की जगह पे क्या है π/10, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों π/10। अब जाके अगर आप अपना प्रूफ देखोगे, हो गया प्रूफ। उसमें पहले दोस्तों वो जहां पे आपको पूछा है ना, उसके अंदर सबसे पहले ना ये वाला पार्ट लिखा है, ये तो आप ये वाला पार्ट पहले लिख दो, तो आप इतना डरते हो ना। फिर उसके बाद दोस्तों कौन सा पार्ट लिखा है पता है, उसके बाद ये माइनस वाला पार्ट लिखा है, -10 10² π/10, और उसके बाद ये +1 इक्वल टू 0, और हैंस दोस्तों प्रूफ। सोचो इतने के लिए आपका फालतू का 2 मार्क्स चले जाता, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब जाके आप चेक कर लो जो आपको प्रूफ वहां पे बोला है, देखो 5 10⁴ π/10 10² π/10 +1 वही है दोस्तों, इक्वल टू 0, इसलिए मैंने इक्वल टू 0 वाला ही लिया। अब दोस्तों देखो ये वाला सम है, अब इजीली सॉल्व कर सकते हो, जहां तक आपने साइन थीटा का वैल्यू निकाला ना दोस्तों, sin थीटा का आपने वैल्यूज निकाला इक्वालिटी करके, बस सभी को आप साइन थीटा से डिवाइड कर दो, और यहाँ पे अगर सब कुछ कॉस चाहिए तो जहाँ पे साइन स्क्वायर है वहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दो, एक झटके में आंसर आ जाएगा। वैसे तो मैंने मेरे एप्लीकेशन में इस वेरिटी के 2-3 सम और भी सॉल्व कराया जो जरूरी है, पर बाकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे समझा दिया कि अब आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी सम आता है तो आप पूरा, मैंने बेसिक से बताया है कि आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगा, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। प्लीज अपने दोस्तों तक लेक्चर को शेयर करना, चैनल के बाजू में सब्सक्राइब बटन है उसको याद से सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक नीचे कमेंट करके जाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जय हिंद दोस्तों।